बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम तैयब इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ डिफरेंट मैथ सिंबल्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम डिफरेंट मैथमेटिकल सिंबल्स को इक्वेशन के अंदर या किसी भी ऑपरेटर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इक्वेशंस को सिलेक्ट कर लेना है। ये राइट कॉर्नर पे आपके पास इक्वेशन का ऑप्शन आ गया। अब इक्वेशन का ऑप्शन लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे ये कुछ सिंबल्स बने आ रहे हैं जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं। यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक बेसिक मैथ से रिलेटेड ग्रीक लेटर्स, देन लेटर लाइक सिंबल्स, ऑपरेटर्स हैं, एरोज हैं, नेगेटेड रिलेशन, स्क्रिप्ट्स एंड ज्योमेट्री। हम सबसे पहले इसमें से देखते हैं कि बेसिक मैथमेटिकल सिंबल्स जो हैं वो हमारे पास किस तरह यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लिखने की बात करें तो साइन, यहाँ हम लिखते हैं टाइप इक्वेशन हेयर साइन थीटा हम लिखना चाह रहे हैं तो थीटा हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स सिंबल्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे हम देखते हैं ये आ गया हमारे पास फाई। सिमिलरली इसी तरह ये हमारे पास यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है थीटा, साइन थीटा। इसी तरह अगर हम कोई दूसरा फंक्शन सिंबल यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो अगेन इक्वेशन पे क्लिक करना है और अगर हम कोई वैल्यू लिखना चाह रहे हैं जैसे हमारे पास आ जाते हैं 1 प्लस माइनस 2 करके इंटीजर्स टाइप की, तो प्लस माइनस का सिंबल आपने यहाँ से यूज़ कर लेना है। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी देखनी है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है 1 से या सीरीज़ इन्फिनिटी तक जा रही है तो उसको लिखने का भी प्रोसेस हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक हम लिखना चाह रहे हैं तो इन्फिनिटी का सिंबल भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स वाले टेबल से यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ आपके पास सिमिलर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रेटर देन, ग्रेटर और लेस आर इक्वल टू डिफरेंट सिंबल आपके पास यूज़ हो रहे हैं। और अगर आप पाई सिंबल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ से ये पाई की वैल्यू, पाई सिंबल भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ अगर हम देखें और सिग्मा आ गया, रो, डेल्टा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये डेल्टा का इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो डिफरेंट मैथमेटिकल सिंबल्स आपके पास यहाँ से आपको मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं और एरोज़ वगैरह भी मौजूद हैं। यूनियन लेना हो या इंटरसेक्शन वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक मैथ के बाद आपके पास कुछ ग्रीक लेटर्स आ रहे हैं। लेटर्स यानी कि ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू, वो लेटर्स अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बस मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखूँ कि टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये बिलोंग्स टू, देन आर लिख दूंगा मैं रियल नंबर के। टू बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो उसको लिखने के लिए हम यहाँ से ये सिंबल्स यूज़ कर लेंगे। तो इधर फाई हो गया, ये हमारे पास डिफरेंट थीटा और टॉ वगैरह, ये म्यू, और यहाँ से पाई भी आ गया, ओमेगा भी आ गया, पाई वेरिएंट। और ये हमारे पास रो आ गया और रो वेरिएंट इसी तरह आ गया, सिग्मा आ गया और सिग्मा वेरिएंट के लिए यूज़ है टॉ। और डिफरेंट आपके पास यहाँ से ग्रीक लेटर्स हैं जो आप यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंट इक्वेशंस में या लिखते हुए। देन थर्ड पे आपके पास यहाँ आ रहा है कि लेटर लाइक सिंबल्स। कुछ लेटर्स हैं जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना टू बिलोंग्स टू आर, तो आर यहाँ से अगर हम रियल नंबर के लिए शो करते हैं तो वो इस टाइप का आर लिखेंगे। तो रियल नंबर से है तो टू बिलोंग्स टू आर ऐसे आ जाएगा। और अगर टू अयोटा है हमारे पास तो टू अयोटा को लिखने के लिए टू अयोटा बिलोंग्स टू, ये सी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है तो डिफरेंट। इसी तरह क्यू हमारे पास जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और आर हमारे पास ये रियल पार्ट है। इसी तरह जेड जो होगा हमारे पास वो सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है कि कोई वैल्यू हम लिख देते हैं जैसे 1 + 2i, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि ये बिलोंग्स टू हमारे पास किसको कर रहे हैं। इक्वेशंस पे जाएं और यहाँ सिंबल्स में से हम
इसके लिए अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि ये बिलोंग्स टू का सिंबल सबसे पहले हम वो बेसिक ग्रीक लेटर या यहाँ से ग्रीक लेटर से लिखेंगे, और बिलोंग्स टू किसको कर रहे हैं, ये हमारे पास इंटीजर्स वैल्यू, तो वो हमारे पास लेटर लाइक सिंबल्स में से जेड हम ऐसे इसको शो करवा सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास लेटर लाइक सिंबल के बाद ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ऑपरेटर्स में आपके पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ हैं, जिसमें कॉमन बाइनरी ऑपरेटर, प्लस माइनस, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये डिवाइड वगैरह ये चीज़ें। देन कॉमन रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। कॉमन रिलेशनल में ये इज़ इक्वल्स टू, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू, कोई भी वैल्यू जो इस तरह की है, या हमारे पास ये पैरेलल आ रहे हैं, सबसेट आ रही है कोई चीज़, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ कॉमन रिलेशन से यूज़ करके। देन ये समेशन, इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, ये वैल्यूज़ आ गए। देन एडवांस्ड बाइनरी और एडवांस्ड बाइनरी रिलेशन ऑपरेटर, तो डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेटर्स हैं वो आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास एरोस का होता है। एरोस में आपके पास ये लेफ़्ट एरो आ गया, जैसे राइट एरो आ गया, अपर एरो, लोअर एरो, और इसी तरह आपके पास ये लेफ़्ट डबल एरो आ गया, इसी तरह अपर एरो, डाउन एरो, डिफरेंट किस्म के आपके पास एरोस शो हो रहे हैं। तो एरोस के लिए आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ये लॉन्ग लाइन, डबल एरो, जो भी आपको अपने उस प्रॉब्लम के रिलेटेड एरो यूज़ करना है, वो आप लोग यहाँ से बेस मैथमेटिक्स सिंबल्स के अंदर से एरो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एरोस के बाद हमारे पास है निगेटेड रिलेशन। निगेटेड रिलेशन में आपके पास ये नॉट इक्वल टू, इसी तरह नॉट लेस देन इक्वल टू, या नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हम कोई इक्वेशन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ इधर कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, नॉट बिलोंग टू, सबसेट। तो डिफरेंट किस्म के आपके पास यहाँ पे इसके निगेटेड सिंबल्स आ रहे हैं, जिसमें नॉट इक्वल टू वाली वैल्यू, या नॉट ट्रू आ गया, जैसे ये नॉट पैरेलल, ये पैरेलल है तो हम स्ट्रेट लाइंस यूज़ कर लेंगे, और नॉट पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन के साथ ये इसके ऊपर ये लाइन, ये वाला सिंबल हमारे पास यूज़ हो जाएगा। नेगेटेड रिलेशन के बाद आपके पास स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट्स के अंदर ये डिफरेंट ये वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे अब हमारे पास ए है, स्क्रिप्ट कैपिटल ए आ गया, ये स्मॉल एच है, जो डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज़ हैं। हमने अकॉर्डिंग टू अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सिंबल यूज़ हो रहा होगा वो हमने यूज़ कर लेना है यहाँ से देखते हुए। स्क्रिप्ट्स के बाद आपके पास ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सिंबल्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास सिंबल है राइट एंगल का। राइट एंगल शो करवाना है तो राइट एंगल के लिए सिंबल आ गया। इसी तरह एंगल शो करवाने के लिए यहाँ मैं एग्जांपल लिखता हूँ एंगल, फॉर एग्जांपल हम यहाँ इसमें से ट्राई कर लेते हैं एक, तो ये एंगल ए बी सी, कोई भी थ्योरम में ट्राइंगल थ्योरम को टाइप करते हुए अगर हमें यूज़ करना पड़ता है एंगल के लिए, तो एंगल को के लिए सिंबल हमारे पास यहाँ यूज़ हो गया। इसी तरह ये हमारे पास आ गया मेजर्ड एंगल का सिंबल। मेजर्ड एंगल के बाद ये राइट एंगल विद आर्क, और अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो परपेंडिकुलर बी सी, परपेंडिकुलर का सिंबल आपके पास यहाँ से यूज़ होगा। सेम आपके पास यहाँ पे डज़ नॉट डिवाइड के लिए है, पैरेलल के लिए ये डबल लाइन है। अगर मैं यहाँ इसकी जगह पैरेलल का सिंबल यूज़ करूँ, इसी इक्वेशन को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। पैरेलल के लिए देखते हैं, जैसे ए बी पैरेलल टू बी सी अगर हमने लिखना हो तो पैरेलल के लिए ये सिंबल यूज़ होगा। सेम ये रेशो अगर हमने लिखनी है किसी वैल्यू की, जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 2 रेशो 1, वो हम लिख सकते हैं। रेशो के बाद अगर हम प्रोपोर्शन लिखना चाहें इसी को फर्दर एक्सटेंड करते हुए, तो प्रोपोर्शन का साइन आपके पास यहाँ से आ जाता है, प्रोपोर्शन 2 रेशो 3, तो वो यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे देयरफॉर के लिए जो 3 डॉट्स यूज़ हो रहे हैं वो आप इजीली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर एंड देयरफॉर के बाद आपके पास ये देयरफॉर के लिए सिंबल यूज़ कर सकते हैं आप,
यहाँ से फिर आपके पास बिकॉज़ के लिए जो रीज़न थ्योरम्स में आप दे रहे हैं या किसी भी क्वेश्चन के साइड रीज़निंग में लिख रहे हैं, बिकॉज़ के लिए सिंबल यूज़ करेंगे और ये एंड टू प्रूफ के लिए। तो ये आपके पास डिफरेंट सिंबल्स थे मैथमेटिक्स के अंदर जो यूज़ हो रहे हैं, जिसमें डिफरेंट लेटर्स, ऑपरेटर्स, एरो और ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी सिंबल्स थे, वो आप लोग यहाँ से इजीली टाइप कर सकते हैं। तो ये ओपन करने के लिए प्रोसेस जो है आपके पास इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट के बाद इक्वेशन सेलेक्ट करनी है और आपके पास यहाँ सिंबल्स आ जाएँगे। तो आपने यहाँ से जो-सा रिक्वायर्ड सिंबल है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।